नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स की वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें समझते हैं। आज फोकस दूरी, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होता है उसके सूत्र पे आज समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समझो। 15 सेमी फोकस दूरी, क्या कह रहा है, 15 सेमी फोकस दूरी, तो ये मान किसका हो जाएगा, एफ का। एफ उत्तल दर्पण है तो प्लस में लिखो 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी उत्तल दर्पण से कोई बिंब कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो यू का मान कितना बता दिया, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वस्तु हो गई घर की, रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो भी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे दर्पण की दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से। ठीक है, जो दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/u। ठीक है, ऊपर से सबके मान बोलो। ठीक है, 1 कितना है, 15 बराबर 1/b ज्ञात करना है, तो b अपनी जगह वैसे। ठीक है, u का मान कितना है, u का मान है -10, तो यहाँ पे लिख लो -10। ठीक है, ये मान है, u का मान कितना है, -10। ठीक है, अब इस मान के लिए जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये अभी माइनस का है, फिर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1/15, अब जब माइनस था जब इधर आएगा तो हो जाएगा +1 कितने आ जाएंगे, 10 इक्वल 1/b। ठीक है, 15 और 10 के बीच में अब एलसीएम देखें कितना, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, तो कितना एलसीएम मिलेगा, 30 एलसीएम मिलेगा। 15 का पढ़ा कै तक पढ़े, 15 दूनी 30। ठीक है, गुण 1, ये 1 ऑलरेडी पहले से लिखा है, यहाँ पे प्लस लगाओ, ये 1 लिख लो, और 10 तिया कितने होते हैं, 10 तिया 30। ठीक है, 1/b। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 30 1/b। ठीक है, इनके लिए जोड़ लो, कितने हो गए, जो हो जाएंगे 2 और 3 5, कितने हो गए, 5/30 अपॉन। ठीक है, 1/b। ठीक है, अब जब b के उकल करोगे तो b के बराबर करोगे तो ये मान कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो 30/5, तो 5 एकम 5 और 5 छक्क 30। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो यहाँ तक। ठीक है, अतः करके लिख लो इसमें, अतः अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 6
सेमी की दूरी पर सीधा तथा आभासी आभासी ठीक है, आभासी बनेगा। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। चलो देखते हैं, दूसरा सवाल है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 5 सेमी है। ठीक है, इसके सामने 10 सेमी की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? बी पूछ रहा है इसमें। अब बी का यू का मान, एफ का दे दिया। एफ का मान कितना है? एफ का मान है, आपकी अवतल दर्पण है तो माइनस में लिखो, माइनस में 5 सेमी। ठीक है, और यू का मान कितना है? माइनस 10 10 सेमी। बी ज्ञात करवा रहा है। प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा? ठीक है, चलो देखे देखे देखो यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, ऊपर से f का मान बोलो कितना है? 1/, अब लिखेंगे बी का मान है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बी वैसा का वैसा लिख दे रहे हैं। यू का मान कितना है? यू का मान है -10, तो -10 लिख दो। ठीक है, अब जो माइनस इधर किसका, ठीक है, -10 जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और जो माइनस है जो ऊपर की तरफ भेज देंगे, तो -1 की तरफ भेज दिया, और नीचे कितने लिख दिया 5, और जी जब इधर आएगा मान तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी, जब इधर मान आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1/10 बराबर 1/b। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो। 5 और 10 के बीच में एलसीएम जो मिलता है वो 10 मिलेगा। कैसे? 5 के पहाड़े में कितने आते हैं? 10, 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 एकम 10, तो यहाँ पे कैसे 5 दूनी 10 और गुणे माइनस का 1 लिख दो यहाँ पे, और प्लस जी लगाओ, हम 1 लिखो, और 10 एकम 10 यहाँ पे 1 लिख दो, इक्वल 1/b। ठीक है, 2 एकम 2, तो माइनस के यहाँ पे 2 लिख लो, प्लस लगाओ, और 1 एकम 1 लिख दो, और कितने 10। ठीक है, माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/10। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 1/b। ठीक है, 1/b। अब b बराबर लिखोगे तो कितना आएगा? -10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आता करके लिख लो, अतः प्रति अतः प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा तथा कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, इसको लिखो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है घर का। ठीक है, पढ़ो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी आर का मान दे दिया। किसका मान दे दिया? आर का।
20 सेमी है। आर का मान कितना दे दी 20। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी तो यू का मान दे दिया। ये वस्तु है यू, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, बी ज्ञात करवा रहा है। तो पहले आर का मान लिखो, अवतल दर्पण है ना, आर का मान कितना है माइनस का 20 सेमी। ठीक है, यू का मान कितना है, यू का मान -15 सेमी बी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अब एफ है नहीं तो एफ पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र देखो, यहाँ पे लिखो वक्रता त्रिज्या के सूत्र से, के सूत्र से। ठीक है, वक्र त्रिज्या के सूत्र से, वक्र त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो एफ बराबर आर बटे 2। ठीक है, आर का मान ऊपर से बोलो कितना -20 और अपॉन में 2। ठीक है, तो एफ का मान जो आएगा वो कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आ जाएगा 10। अब यहाँ पे दर्पण का सूत्र लिखो, दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र से। ठीक है, दर्पण की जो फोकस दूरी सूत्र है 1/f=1/b प्लस 1/u। ठीक है, मान बोलो जल्दी ऊपर से। एफ का मान ये है 1/-10, बी का मान ज्ञात करना है, यू का मान कितना है -15। ठीक है, -15। चलो देखो, अब इस मान को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये -1 की तरफ भेज देंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लें, ये मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, चलो देखो इसको, 1/, कितना है 10 और जे जब इधर लेके आएंगे ये किसका हो जाएगा -15, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 किसके हो गए प्लस के 1/, कितना है बी। ठीक है, 15 और 10 के बीच में जो एलसीएम मिलेगा वो 30 मिल जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 30। तो 10 का पहाड़ा काय तक पढ़ा जाएगा 3 तक, माइनस का 1 लिख दो, प्लस 1 लिखो, गुणे करने से आओ 15 का पहाड़ा काय तक पढ़े 30 है, 15 दूनी 30। ठीक है, 1/b, 3 एकम 3 तो माइनस के 3 आ गए, प्लस 2 एकम 2 2 आ गए। ठीक है, अपन 30 1/b। ठीक है, अब यहाँ से देखो -3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 1 बच गया यहाँ पे, और अपान में कितने 30। ठीक है, 1/b। ठीक है, तो b का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और बनेगा, और कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को यहीं पे विराम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को विराम कर दे रहे हैं यहीं पे, और नेक्स्ट पार्ट
कल के लिए, ठीक है?